हमारा देश भारत, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिस भारत में मेहमानों को भगवान का रूप दिया जाता है, जहाँ की परंपरा है अतिथि देवो भव, जिस देश में लोग बड़े प्रेम भाव के साथ रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो धरती कहलाती है देवों की भूमि, और उसी देवों की भूमि को पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसे कहते हैं हिंदुस्तान। लेकिन उसी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जिन्हें हमारी शांति, अखंडता और हमारा स्नेह भाव चुभता है। भारत की जनता भी उनके नजरों में चुभती है, जो चाहते हैं कि इस देश को कैसे तबाह किया जाए, कैसे इस देश की अखंडता को तोड़ा जाए, कैसे इस देश में धर्म के नाम पर दंगे फैला दिए जाए और इस देश में लाखों लोगों की जान ले ली जाए। वो लोग आज सुबह गुजरात की एटीएस ने 3 लोगों को पकड़ा, डॉक्टर अहमद सैयद, डॉक्टर अहमद शेख और मोहम्मद सोहेल। ये 3 लोग हैं। इन तीनों ने मिलकर एक राइसिन नामक एक वायरस बनाया, जो हवा के माध्यम से भी बहुत तेजी से फैल सकता है। और ये इतनी बड़ी साजिश थी, इस वायरस से 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। जरा सोच के देखो कि पूरे भारत में अचानक ये खबर आई कि 10 लाख लोग मारे गए, तो पूरे देश में भय व्याप्त हो जाएगा, लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी, ना हॉस्पिटल में जगह मिलती, ना ही सभी मजदूर जो बाहर गए हुए हैं काम करने के लिए वे घर को लौटते, क्योंकि उन्हें लगता कि बस अब मौत है भी बहुत करीब। धन्यवाद गुजरात एटीएस का, जिन्होंने इन आतंकवादियों को पकड़ा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत के अंदर ये सिर्फ 3 ही लोग हैं? नहीं, इनके पीछे 300 है, जो आज से पहले भी भारत देश के लोगों से नफरत करते थे और आज भी कर रहे हैं। और इनके अंदर नफरत की भावना है वो कहां से आ रही है? कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस भारत की अखंडता को तोड़ दिया जाए, इस देश में एक दंगा हो जाए, लोग मारे जाए? डेफिनेटली अगर ये बात पूरे देश में फैल जाती तो एक बहुत बड़ा दंगा होता, बहुत नुकसान झेलना पड़ता, और कोरोना जैसी महामारी का संकट, उससे भी बड़ा संकट इस देश पे छा जाता। लेकिन इन लोगों को सख्त से सख्त सजा कब मिलेगी? क्योंकि डेफिनेटली इन लोगों के दिमाग में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। ये लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए या उनकी हत्या करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये वायरस बनाने में किन लोगों ने इनकी मदद की है? और ये डॉक्टर जो सैयद अहमद सैयद है, इसने चाइना से एमबीबीएस किया। डेफिनेटली वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, और ये लोगों के दिमाग, या फिर ये कहें कि इन लोगों के दिमाग में इतनी नफरत आखिरकार क्यों भरी गई है? ये कोई पाकिस्तान से आए हुए नहीं है, ये हमारे बीच में रहने वाले ही हैं। यानी इस देश के लिए सबसे बड़ी चिंता तो यही है, और न जाने कितने ही वायरस ऐसे हैं जो भारत की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि ये बहुत घातक है। और ये भारत में ही क्यों सोचते हैं? चाइना, रशिया, सऊदी अरब वहां क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ इनको डर नहीं लगता। इनको पता है कि भारत में कैसे न कैसे करके हम छूट ही जाएंगे। और ऐसे ही अतिथि 2011 में पाकिस्तान से आए थे। 10 से 12 लोग आए और मुंबई में आकर उन्होंने 170 लोगों की हत्याएं कर दी, जिनमें से 9 मारे गए और 1 बच गया, जिसका नाम था अफजल कसाब।
और जिसकी मेहमान नवाजी में भारत सरकार की या फिर ये कहें कि हमारे देश के 400 करोड़ रुपए खर्च हुए। उन 400 करोड़ रुपए में 400 ऐसे साइंटिस्ट तैयार हो सकते थे, 400 ऐसे डॉक्टर तैयार हो सकते थे जो देश की सेवा में तत्पर होते, लेकिन नहीं। अतिथि देवो भव ये हमारे भारत देश की पुरानी परंपरा रही है और इस परंपरा को हम बड़े ही सम्मान से निभाते हैं, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं। और ये जो लोग हैं जो हमारे देश में बैठे हैं, इनका खात्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सावधान और सतर्क रहना जरूरी है। और हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जिन्हें भगवान बहुत जल्द जन्नत की सैर करा दें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उड़ान विद सुरेश को सब्सक्राइब कीजिए।